ओके, तो ये हमारा इंग्लिश क्लब का इंटेंशन है टू एम्पावर एवरी इंडिविजुअल बाय टीचिंग हिम हर इंग्लिश। नेक्स्ट, पार्टिसिपेंट को भी अपना इंटेंशन मालूम होना चाहिए कि वो क्यों इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनको फ्यूचर में क्या करना है, तो किसके लिए आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो वो सब कुछ आपको अपने माइंड में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता देता हूँ कि सभी को आज एक्टिव रहना है, क्योंकि बीच में कभी भी किसी को भी इंडिविजुअल पर्सन को पूछेंगे कि आपने क्या सीखा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो आपको फुल्ली एक्टिव रहना है। कभी भी किसी को भी हाथ खड़े करेंगे या नहीं करेंगे, किसी को भी आज आपको पूछने में आएगा कि आपको क्या समझ में आया। ठीक है, तो बी एक्टिव एंड बी रेडी। ओके, तो आज हम 5 प्रीपोजिशन सीखने वाले हैं। इन, विद इन, विदाउट, बिहाइंड एंड थ्रू। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन से। इन और विद इन, ये दोनों इसलिए साथ में लिए हैं क्योंकि इन दोनों का यूजेस जो है वो हम कंपैरिजन करके इजीली समझ में आएगा, इजीली हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तो इसलिए इनको साथ में लिया गया है। ओके, तो इन और विद इन का यूजेस कहाँ पे होता है? इन का यूजेस एट द एंड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। जब हमें कोई पीरियड का टाइम खत्म हो जाए, मतलब कि हम कहते हैं कि मैं 5 मिनट में ये काम कर दूंगा, तो मतलब पूरा 5 मिनट खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही काम कंप्लीट होगा। और विद इन में क्या होता है? विद इन का यूज है बिफोर द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि हमने 5 मिनट का टाइम लिया, 10 मिनट का टाइम लिया, तो काम है वो 2 मिनट में भी खत्म हो जाएगा, 5 मिनट में भी खत्म हो जाएगा, 7 मिनट में भी खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों का मेन डिफरेंस ये है कि इन અને વિધિન, એટલે કે મેં એમ કીધું કે હું 10 મિનિટમાં આ કામ પૂરું કરીશ, એટલે કે 10 મિનિટ પછી જ એ કામ પૂરું થશે. બટ વિધિન એટલે કે હું 2 મિનિટમાં બી એ કામ પૂરું કરીશ, અથવા તો 7 મિનિટમાં બી કરીશ, 9 મિનિટમાં બી કરીશ, બટ 10 મિનિટ સુધીમાં કમ્પ્લીટલી એ કામ પૂરું થઈ જશે. तो इसके लिए हम इन और विद इन का यूजेस करते हैं। तो एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल है इन का। आई कैन रन 7 किलोमीटर इन 7 मिनट्स। तो मैं 7 किलोमीटर का रनिंग 7 मिनट में पूरा करूंगा। मतलब कि 7 किलोमीटर 7 मिनट में ही खत्म होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। और दूसरा एग्जांपल है आई विल कम बैक इन एन आवर। मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा, 1 घंटे के बाद आएगा वो। फिर तीसरा एग्जांपल है आई कैन रन 7 किलोमीटर विद इन 7 मिनट। तो वो 5 मिनट में भी पूरा कर देगा, 6 मिनट में भी पूरा कर देगा, बट विद इन का यूज हुआ है। इट मीन्स दे विल कंप्लीट विद इन 7 मिनट, 7 मिनट के अंदर अंदर ही पूरा कर देंगे। फिर चौथा एग्जांपल है आई विल कम बैक विद इन एन आवर। तो जो फर्स्ट और थर्ड एग्जांपल है और सेकंड और फोर्थ है, तो वो दोनों सेम है, बट हमने सेम एग्जांपल में इन और विद इन को समझाने की कोशिश की है, तो आपको इजीली कंपैरिजन के साथ समझ में आ जाएगा। आई विल कम बैक विद इन एन आवर, इट मीन्स कि हम 1 घंटे के अंदर में आ जाऊंगा। और सेकंड था आई विल कम बैक इन एन आवर, 1 घंटे में आऊंगा, मतलब कि 1 घंटे के बाद आएगा, या फिर 1 घंटा खत्म होगा तब आएगा। और फोर्थ का एग्जांपल का मीनिंग है विद इन 7 मिनट, विद इन एन आवर, तो 1 घंटे के अंदर अंदर ही वो आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल हमने लिए थे। तो और कोई पार्टिसिपेंट अपना एग्जांपल देना चाहेगा या फिर कोई कुछ क्वेश्चन करना चाहेगा, तो प्लीज रेज योर हैंड एंड गिव एग्जांपल फॉर इन और विद इन। यस केयूर। I will completed my work within 10 minutes. ओके, वेरी गुड। और कोई बताना चाहेंगे? यस तरुणा। I
I can make 5 minutes. बट क्या आप मेक करना चाहेंगे? I can make breakfast 5 minutes. बट आपने इसमें कहीं पे इन विद इन का तो यूज ही नहीं किया. Sorry. I can make breakfast with ને સર શું કહેવાય એને within 5 minutes. ओके, तो इसका गुजराती हिंदी क्या होगा? હું 5 મિનિટમાં ખાવાનું બનાવી જ નાખીશ એમ. ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट कोई? यस उर्वशी. फिर से बोलिए. I will make pizza within 10 minutes. 10 minutes. I will make pizza within 10 minutes. इसका क्या होगा गुजराती या हिंदी? मैं 10 मिनट में पिज्जा बना दूंगी. तो इसका अगर हमें इन का यूज करना हो तो हम कैसे करेंगे? I will make pizza. I milk pizza in 10 minutes. मैं 10 मिनट में पिज्जा बना दूंगी. ओके, और ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा, और विद इन और विद इन का? विद इन में 10 मिनट में ही खत्म करना है और इन में 10 मिनट में हो जाएगा. ओके, वेरी गुड. चलिए, सबको समझ में आ गया है. तो फिर से पीपीटी पे आएंगे और नेक्स्ट देखेंगे. ओके, तो पहले हमने सीखा इन, विद इन. अब इसके बाद तीसरा प्रीपोजिशन है विदाउट. विदाउट का मीनिंग है कि के बगैर, मतलब कि उसका यूजेस होता है नॉट हैविंग समथिंग और एक्सक्लूसिव ऑफ समथिंग, मतलब कि उसके बिना. विदाउट मतलब कि उसके बिना, मुझे उसके बिना अच्छा नहीं लगेगा, तो हम ऐसा यूज कर सकते हैं एग्जांपल के तौर पे. मतलब कि नॉट हैविंग समथिंग और एक्सक्लूसिव ऑफ समथिंग. एक्सक्लूसिव का मतलब होता है विदाउट, उसका सेम ही मीनिंग होता है. एक्सक्लूसिव मतलब उनको बाद करना. तो एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड आ जाएगा. ओके, तो ये है एग्जांपल. आई एम नथिंग विदाउट यू. मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूं. दूसरा एग्जांपल है राम विल नॉट गो विदाउट मी. राम मारा वगर जैसे नहीं, राम मेरे बिना नहीं जाएगा. तो यहाँ पे हम विदाउट का यूज कर सकते हैं. थर्ड एग्जांपल है वी फील अलोन विदाउट हर. मैं उसके बिना, वी मतलब हम उसके बिना अलोन रहेंगे, मतलब उसको अकेला लगेगा उसके बिना. फोर्थ एग्जांपल है अ हाउस विदाउट चिल्ड्रन इट नॉट ए होम. बच्चों के बिना हाउस है वो घर जैसा नहीं लगेगा. फिफ्थ एग्जांपल है दिस क्लाउड नॉट बी डन विदाउट द इंटरनेट. दिस कुड नॉट बी डन विदाउट इंटरनेट, मतलब कि इंटरनेट के बिना ये सब कुछ नहीं हो सकता. मतलब कि के बिना, के बगैर, मतलब एक्सक्लूसिव करना है तो वहां पे हम विद इन, विदाउट का यूज कर सकते हैं. सिक्स्थ एग्जांपल है कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट पॉवर्टी. आप गरीबी के बिना, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, आप गरीबी के बिना इमेजिन कर सकते हैं पूरी दुनिया को. तो ये क्वेश्चन वाला हमने एक एग्जांपल दिखाया है. इट मीन्स कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट पॉवर्टी. आप गरीबी के बिना देश को देख सकते हैं, दुनिया को देख सकते हैं. तो हम कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क्स के में भी विदाउट का यूज कर सकते हैं और रेगुलर सेंटेंसेस में भी विदाउट का यूज कर सकते हैं. और भी नेक्स्ट में देखेंगे. नेक्स्ट स्लाइड. ओके, तो ये था विदाउट का यूज. और अभी नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बिहाइंड. तो व्हेन इज प्रीपोजिशन बिहाइंड यूज्ड, तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो पिक्चर हमने कल भी देखा था.
तो इससे आपको पूरा क्लियर में समझ आ जाएगा। हमने जितने भी एग्जांपल लिए थे अभी तक, जितने भी प्रीपोजिशन पढ़े हैं, वो सब कुछ एक में ही दिखा दिया है, ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए और सब कुछ आपको रिलेट कर पाए और डिफरेंशिएट भी आप देख पाए। सबसे पहले बिहाइंड का यूजेस क्या है? बिहाइंड का यूजेस है एक्सप्रेसिंग द टाइम एंड प्लेस। समय, हमें कोई समय दर्शाना हो या तो फिर हम कोई प्लेस के बारे में चर्चा कर रहे हो, तो उसके बारे में हम बिहाइंड का यूज करते हैं। मतलब कि हमें बिहाइंड, उसका हिंदी गुजराती मीनिंग होता है कि पीछे, एनी पाछળ। એટલે આપણે એને એક્સપ્રેસ કરી શકીએ ટાઈમ, સમય અને જગ્યાની વસ્તુ ઉપર। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपको बिहाइंड, जो पिक्चर में भी दिखाया गया है, बिटवीन के ऊपर है बिहाइंड, मतलब कि के पीछे। जब बिहाइंड का यूज करना हो तो के पीछे वाला कोई एग्जांपल हम लेंगे तो आपको क्लियर में समझ आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, अ टीचर वाज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। टीचर मारी पाछड़ उभा छे, टीचर मेरे पीछे खड़े है। बिहाइंड मतलब पीछे, तो ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है? प्लेस को एक्सप्रेस कर रहा है। हमने भी देखा प्लेस और टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए भी बिहाइंड का यूज किया जाता है। तो ये एग्जांपल कह रहा है, आई अ टीचर वाज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, मेरे पीछे टीचर खड़े हैं। सेकंड एग्जांपल है, वो प्लेस को भी एक्सप्रेस कर रहा है। अ डॉग इज बिहाइंड द ट्री, झाड़नी पाछड़ कुतरो उभो छे। झाड़ के पीछे डॉग खड़ा है, तो वो भी प्लेस को ही एक्सप्रेस कर रहा है। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं, उसमें टाइम को एक्सप्रेस करने वाला एग्जांपल लिया है। द ट्रेन इज बिहाइंड इट्स शेड्यूल टाइम। तो ट्रेन जो है वो शेड्यूल टाइम से पीछे चल रहा है। मतलब कि ट्रेन जो है वो बिहाइंड, मतलब हमें टाइम को एक्सप्रेस करना हो तभी भी हम बिहाइंड का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए द ट्रेन इज बिहाइंड इट्स शेड्यूल टाइम। अब चौथा एग्जांपल है, द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द क्लाउड। जो क्लाउड है वो सन के पीछे है, तो सन हमें दिख नहीं रहा है, तो हम उसको एक्सप्रेस करना हो, जो भी प्लेस को एक्सप्रेस करेगा, तो हम बोल सकते हैं द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द क्लाउड्स। फिफ्थ एग्जांपल है, अवर हाउस इज बिहाइंड द पोस्ट ऑफिस। ये भी प्लेस को एक्सप्रेस कर रहा है कि जो हमारा घर है वो पोस्ट ऑफिस के पीछे है। पीछे वाला कुछ भी दर्शाना है, उसमें टाइम हो या फिर प्लेस को एक्सप्रेस कर रहा हो, तो हम बिहाइंड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अभी हम प्रीपोजिशन थ्रू का यूज कहाँ पे कर सकते हैं? तो थ्रू का यूज हम कर सकते हैं वन साइड टू अनदर साइड और इंडिकेट द मूवमेंट। एक साइड से कोई दूसरी साइड को हमें एक्सप्रेस करना हो तो हम वहां पे थ्रू का यूज कर सकते हैं। और किसी चीज की मूवमेंट हमें बतानी हो तो हम वहां पे भी थ्रू का यूजेस कर सकते हैं। तो इसके हमने ज्यादा एग्जांपल लिए तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट। ओके, एग्जांपल ऑफ थ्रू। आई कैन सी थ्रू द विंडो, मैं खिड़की से देख रहा हूँ। सेकंड एग्जांपल है, वी वेंट थ्रू एन अंडरपास, हम अंडरपास से गुजरे थे। आई वॉज पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट, हम स्ट्रीट से गुजरे थे। फोर्थ एग्जांपल है, द वाटर पास्ड थ्रू दिस पाइप, एक पाइप के बीच से वाटर, पानी जा रहा है। फिफ्थ से, द एक्सीडेंट हैपेंड थ्रू केयरलेसनेस, एक्सीडेंट होने का कारण क्या है तो वो बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए थ्रू का यूज किया गया है। द एक्सीडेंट हैपेंड थ्रू केयरलेसनेस, हमारी केयरलेसनेस की वजह से एक्सीडेंट हुआ था। सिक्स है, द वॉर वाज लॉस्ट थ्रू बैड प्लान, हमारा प्लान सही नहीं था इसलिए हमने ये लड़ाई हार गए थे। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो इसमें हमने थोड़े बड़े एग्जांपल लेने की कोशिश की है, बड़े सेंटेंस लेने की। ही, सेवंथ एग्जांपल है, ही स्ट्रगल्ड थ्रू द क्राउड टिल ही रीच्ड एट होम, वो जब तक घर पे नहीं पहुंचता तब तक उनको क्राउड में स्ट्रगल करना पड़ता है। एट एग्जांपल है,
the teacher drew a diagram showing how the blood flow through the heart. हार्ट मतलब हमारे हृदय में से ब्लड का थ्रू मतलब उसका फ्लो कैसे होता है, तो ये एक्सप्रेस करने के लिए टीचर ने डायग्राम शो किया था। 9th एग्जांपल है, द कंपनी लॉस्ट द ऑर्डर थ्रू प्रोडक्शन डिलेज। कोई भी कंपनी है, उसका प्रोडक्शन फ्लो बहुत ही कम हो गया है या फिर डिले हो गया है, तो ये एक्सप्रेस करने के लिए द कंपनी लॉस्ट द ऑर्डर मतलब कि कंपनी ने अपना ऑर्डर लॉस्ट कर दिया। क्यों? थ्रू प्रोडक्शन डिलेज। प्रोडक्शन डिले होने की वजह से उन्होंने अपना ऑर्डर लॉस्ट कर दिया। 10th नंबर का है, द बुलेट वेंट स्ट्रेट थ्रू हिम। बंदूक की गोली जो है बुलेट, तो वो वेंट स्ट्रेट थ्रू हिम, उसके बीच में से डायरेक्टली निकल गई। 11th है, आई कुड नॉट हियर देयर कन्वर्सेशन थ्रू द वॉल। मैं उनका कन्वर्सेशन नहीं सुन पा रहा हूँ, थ्रू द होल, तो दीवार के वजह से मैं उसका कन्वर्सेशन नहीं सुन पा रहा हूँ। ओके, तो ये थे थ्रू के एग्जांपल्स। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो आज हम यहाँ तक रखेंगे और आज सभी को ब्रेकआउट रूम में इंग्लिश प्रैक्टिस का स्पीकिंग करना है। तो हम आपको एक टॉपिक दे देंगे, उसके ऊपर आपको ग्रुप डिस्कशन करना है, आप सभी को अपना ओपिनियन रखना है। तो हमने आज ऐसा टॉपिक यूज किया है कि उसमें छोटा व्यक्ति हो या बड़ा हो, कोई भी इजीली उस टॉपिक पर बात कर सकता है। तो हमने आज ऐसा ही टॉपिक यूज किया है। तो आज हम ग्रुप, अजय भाई रेडी है ब्रेकआउट रूम के लिए? Yes, it's ready, but I think Rajnikant and some other person also some query. So we clear And first also, query. Pathik, can we also take maybe 1 or 2 sentences from participants? I am looking at my time. Okay, it is 7:20. Yes. Okay, at least let's answer some questions. Okay. हेलो। हाँ बोलिए। सर, आपने जो हेल्पिंग वर्क जो आपने समझाया आज और कल, उसमें मुझे ये समझ में नहीं आया कि समझे क्या थ्रूट है, उसका यूज कहाँ पे करे, यानी कि कौन से जो सेंटेंस होता है किसके बीच में वो करना है। क्योंकि मैं जब सेंटेंस बनाया था कल 10 सेंटेंस बनाया था, तो आगे पीछे हो गए थे सब, तो 10 से 10 सेंटेंस में मेरा मिस्टेक आया था। तो वो मालूम नहीं पड़ रहा है कि कोई भी हो, समझो कि अमंग हो, बियॉन्ड हो, ऑफ हो, वो कहाँ पे फिक्स यूज करना है। जैसे कि हम पहले जो भी सीखे, पूर्ण भविष्य काल है, सबको परफेक्ट फ्यूचर टेंस की जो एक होता है कि पहले ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, इसमें कहाँ पे यूज फिट करेंगे हम? देखिए, ये पहले तो मुझे आप ये बताएं कि प्रीपोजिशन का यूज कहाँ पे किया जाता है? प्रीपोजिशन का यूज कोई भी दो क्रिया है उसका संबंध दिखाने के लिए। यस, एग्जैक्टली। तो हमने कल भी सीखा था, बिटवीन है, अमोंग है, अमोंगस्ट है। तो हमने क्लियरली बताया था कि कोई भी दो चीज, बिटवीन का मतलब है कोई भी दो चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, 1 to 1 कन्वर्जेशन को, या तो फिर दो के बीच का कोई संबंध दर्शाना हो, तो वहां पे बिटवीन का यूज किया जाता है। और इन और विद इन आज हमने देखा। तो आपको सेंटेंस कोई भी हो, सिंपल टेंस हो, सिंपल पास्ट टेंस हो, या फिर फ्यूचर टेंस हो, कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं। बट इसमें कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स सेंटेंस पैटर्न है कि पहले सब्जेक्ट आएगा। वो आपने सब कुछ ऑलरेडी सीख लिया है टेंस में। आप टेंस के सेंटेंसेस देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि आपने सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, कोई भी टेंस में आपने इन का यूज किया ही है, आपने बिटवीन का यूज किया ही है। तो अभी आपने सब कुछ सीख लिया है, इसलिए हमने ये बाद में प्रीपोजिशन लिया है। अगर हम स्टार्टिंग में ले लेते तो आप ये पूछ सकते थे कि हमें सेंटेंस पैटर्न कैसे बनाना है, क्या करना है, पहले सब्जेक्ट रखना है। तो ये क्वेश्चन तब आता जब हमने ये सब कुछ नहीं सीखा होता। बट वी हैव ऑलरेडी लर्न ऑल टेंसेस, ऑलमोस्ट 2 से 3 ही बाकी होंगे आई थिंक, बाकी सब टेंस हमने सीख लिए हैं। और आप फिर से जाके वो पढ़ेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, तो आपको मालूम पड़ जाएगी आपने वहां पे भी इनका यूज किया ही है।
आपने वहां पे भी विद इन का यूज किया ही है, तो आप सेंटेंस पैटर्न वगैरह वहां से पकड़ सकते हैं। सर समझो कि ये आपका जो स्लाइड है उसमें 8 नंबर का है सेंटेंस। अभी जो उसमें थ्रूट है वो लास्ट में आया। ओके, वो नहीं समझ आया, वो एक बार समझा दो ना, ये यहाँ पे क्यों आया। देखिए अभी Okay, इसका can I add? हाँ, यस यस सर। रजनी भाई, आप कोई एक एग्जांपल बोलो, इनका, बियॉन्ड का, गुजराती गुजराती में में या बोलो। हिंदी में। यस, हाँ, મારી પાછળ નદી છે, મારી પાછળ हाँ तो રિવર बनाओ છે, મારા ઘરની પાછળ बनाओ રિવર છે। बनाओ। માય હાઉસ behind the river। ઓકે, શું પ્રોબ્લેમ લાગે છે? જિગ્નેશ સર, મેં જે આ બનાવ્યું સેન્ટેન્સ ખૂબ નાનું બનાવ્યું, પણ અમુક સેન્ટેન્સ એવા છે, મારું સેન્ટેન્સ પણ ગલત હોઈ શકે છે જે બોલ્યો છે, પણ અમુક સેન્ટેન્સ સમજો કે મેં આ બધા જોયા એમાં થોટ થ્રુટ છે, બિહાઇન્ડ છે, એ બધા બહુ આગળ પાછળ હોય છે એમ। पर रजनी भाई, हम हमारे लाइफ में जैसे आपने बनाया ना, वो रियल एग्जांपल देके देखेंगे तो ही समझ पाएंगे ना। जैसे आपने बताया कि मेरे घर के पीछे नदी है या नदी के आगे घर है, राइट? तो वो रियल सेंटेंस है और वो बनाएंगे तभी सीख पाएंगे ना। तो आप पथिक के साथ वैसा कोई एग्जांपल लेके काम कीजिए तो आपको दिख जाएगा। हमने इसीलिए पहले स्मॉल सेंटेंसेस लिए थे। इसके आगे की स्लाइड देखें। Okay, I think Yes, sir. we need to be cognizant of the time. रजनीकांत, आपका कौन सा होमवर्क ग्रुप है? B1 है मैडम। जिग्नेश, आज सेपरेटली रजनीकांत के साथ कोई टाइम स्पेंड कर सकता है रिगार्डिंग हिज यस्टरडेज होमवर्क? यस, आप मैं या कर लूंगा। दिलीप? ओके, मैं कर ग्रेट लूंगा। ग्रेट। लेट्स कंटिन्यू। ओके, तो 7:25 ऑलमोस्ट हो चुके हैं और हम 15 मिनट का तो ब्रेकआउट रूम लेंगे। उसमें क्लियरली आपको डिस्कशन करना है, इंग्लिश स्पीकिंग करना है। बाद में हम फिर से क्वेश्चन वगैरह हो गए तो एक बार ले लेंगे लास्ट में। राकेश एंड कृषा, आपका जो भी क्वेश्चन होगा आप ब्रेकआउट रूम में ले लेना। आपके हैंड्स रेज्ड हैं, प्लीज टेक इट अप इन द ब्रेकआउट रूम। ओके, सो मैं फिर से बता देता हूँ। ब्रेकआउट रूम का आज टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल फोन। इज मोबाइल फोन गुड और नॉट? मोबाइल फोन का इम्पोर्टेंस क्या है और ये मोबाइल फोन हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। तो ये सब कुछ आपको अपना ओपिनियन रखना है और वो इंग्लिश में ही रखना है, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल फोन, इज मोबाइल फोन गुड और नॉट, ठीक है। यस अजय भाई। Okay. तो कौन अपने ब्रेकआउट रूम का शेयर करना चाहेगा ओपिनियन? Yes, Sanjay. It was such a nice experience, and we also participate with full energetic way. Many participants also explain the uses of mobile and the backside of that. That's all. Okay, I also like to share my experience in our breakout room. Total 10 students and all 10 participants speaking fluently in English. So it is very good. Okay, anyone? Vraj? Yes, Raj. Wait, Raj, you already muted. 1 minute. Yes, now speak. Yes, in our group there are many 9 or 10 students, and some participants don't give answer, and some take faults of mobile phone, and some give a harmless, and some not give answer.
Hello. Okay. Yes, yes. Anything else want to say? In our breakout room, some participants give a false of mobile phones. Okay, so it is 7:40 and आज का होमवर्क क्या है, डू यू नो क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। ओके, तो आज का डू यू नो है टाइपराइटर is the longest word that can be made using the letter present only on one row on the keyboard। मतलब टाइपराइटर एक ही ऐसा सबसे बड़ा वर्ड है जो एक ही कीबोर्ड की एक ही रो में आता है। तो ये था आज का डू यू नो। ओके, और आज का होमवर्क है राइट डाउन टोटल 10 सेंटेंसेस विथ इन, विद इन, विदाउट, बिहाइंड और थ्रू। सभी के 2-2 सेंटेंस ही लिखने हैं। इनके 2 सेंटेंस, विद इन के 2, विदाउट के 2, बिहाइंड के 2 और थ्रू के 2। ज्यादा नहीं लिखने हैं, सिर्फ 2 ही सेंटेंस लिखने हैं। आज हमने जितने प्रीपोजिशन पढ़े उसके 2-2 सेंटेंसेस। और भी किसी को कोई डाउट हो तो पर्सनली भी पूछ सकते हैं और अपने ग्रुप के कोचेस को भी पूछ सकते हैं। ओके, तो हम आज का क्लास यहाँ पे फिनिश करते हैं और जिसको भी कोई क्वेश्चन हो या फिर अपना ओपिनियन शेयर करना चाहता है तो वो कर सकते हैं। राकेश और कृषा का कोई हाथ रेज्ड हुआ था, अगर उनको है तो वी शुड गिव देम एन अपॉर्चुनिटी फर्स्ट। ओके, तो आपके स्क्रीन पे फुल दिखेगा हाउ वाज टुडेस क्लास। I have addressed the query of Krisha and Rakesh in my breakout Okay, room. perfect. ओके, तो आपके सभी के स्क्रीन पे एक पुल दिखेगा, तो यू कैन गिव योर फीडबैक हाउ टुडेस क्लास। Okay, 39 people, excellent. 10, very good. Okay, thank you. Okay, goodbye everyone. I think Archana Modi has her hand raised. Archana, आपको कोई question है? Yes, ma'am. I can use preposition in. इनका में इनको हम किसी भी चीज उसके अंदर होती है, इसके लिए भी यूज कर सकते हैं ना मैम? अर्चना, अपना कैमरा ऑफ करके क्वेश्चन पूछो प्लीज। प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरा एंड आस्क योर क्वेश्चन, वी कांट हियर यू। इन जो है प्रेपोजिशन, वी कैन यूज इन। तो इनका यूज हम इन कोई भी चीज इसके अंदर होती है उसके लिए यूज कर सकते हैं मैम, है ना? पथिक, यू आर देयर? यस यस, इनका बहुत सारे यूजेस है। हमने यस अर्चना, आई गॉट हमने प्रीपोजिशन स्टार्ट प्रीपोजिशन। यस सर, यस यस ओके, प्रीपोजिशन देखा हमने तभी बताया था प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन 2 नाउन या प्रोनाउन के रिलेशन दिखाता है। इसमें टाइम का रिलेशन दिखाता है, प्लेस का रिलेशन दिखाता है और डायरेक्शन का दिखाता है। तो इनका हम पहले पढ़ चुके हैं, उसमें हमने प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का रिलेशन दिखा था कि मैं कमरे के अंदर हूँ, आई एम इन द होम। मैं घर के अंदर हूँ तो आई एम इन द होम। मैं रूम में हूँ तो आई एम इन द रूम। तो रूम और मेरा रिलेशन क्या है, मैं रूम में हूँ, तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। पर अगर मैं बोलूँ कि अर्चना ये काम 5 मिनट में करेगी, तो अर्चना विल कंप्लीट दिस वर्क इन 5 मिनट। तो 5 મિનિટ અને અર્ચના અહીંયા ઇન આવ્યું છે, એના માટે યુઝ થયું પ્રીપોઝિશન ઓફ ટાઈમ। અર્ચના વિલ ડુ ધીસ વર્ક ઇન 5 મિનિટ। તો અર્ચના 5 મિનિટમાં કામ કરી દેશે। તો અહીંયા આવ્યું ઇન પ્રીપોઝિશન ઓફ ટાઈમ, પ્રીપોઝિશન ઓફ પ્લેસ, ટાઈમ એન્ડ વેલોસિટી या डायरेक्शन। 3 પ્રીપોઝિશન 2 નાઉન વચ્ચે या તો 2 પ્રોનાઉન વચ્ચેનો રિલેશન બતાવે છે। અર્ચના ક્લિયર સમજ પડી? પહેલા આપણે જોયું હતું એ પ્રીપોઝિશન ઓફ પ્લેસ હતું, અત્યારે જે ભણ્યા એ પ્રીપોઝિશન ઓફ ટાઈમ। ઓકે સર, થેન્ક યુ સર।
થેન્ક એટલે યુ બંને જગ્યાએ યુઝ કરી શકો. ઓકે અને હજી બહુ વાસ્ટ યુઝ છે પ્રિપોઝિશન નો. જેમ વધારે રીડિંગ વધારશો, લિસનિંગ વધારશો, એમ વધારે ક્લિયર થતું જશે. ઓકે સર થેન્ક યુ સર. Okay, friends. So this class is over. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Nice day. Bye. Bye bye. Nice day.